नमस्कार व्यूअर्स। काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ। कई दिन से वीडियो भी नहीं बनाया था, कुछ ऐसे ही कामों में फंस गया था। आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो बेसिकली एआईबी एग्ज़ाम 2026 का है, जो अब जून में होने जा रहा है। इसी संडे को होने जा रहा है। अब इसकी कुछ सावधानियां समझ लीजिए या कुछ रिकमेंडेशन समझ लीजिए, या जो भी समझ सकते हैं वो समझ लीजिए। जो मैंने फेस किया है वो मैं चाहता हूं कि आप फेस ना करें। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वो आप ना करें, इसलिए मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं। जो मैंने प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि आपको पहले बात तो सबसे पहले बुक्स क्या लेके जानी है। देखिए, आज भी तारीख क्या है? आज तारीख हो गई है 3 जून, है ना। ये सारी बुक्स अमेजन वगैरह पे अवेलेबल होती हैं, यानी कि उनका पूरा एक बंडल अवेलेबल होता है। हालांकि आप जब ऑर्डर करेंगे तो आपको डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि अब डिलीवर होना बड़ा मुश्किल है। तो अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो आप रात को ऑर्डर कर दीजिए, वो आपका फ्राइडे तक आ जाएगा मैक्सिमम, या सैटरडे तक आ जाएगा। तो आप संडे को आप ले जा सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। अब जैसे कुछ बच्चों ने या कुछ स्टूडेंट्स ने जयपुर भरा है या गुड़गांव भरा है या कई और जगह भरी हैं, तो उसमें कई कॉलेजेस ऐसे आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनको इनफैक्ट नॉलेज ही नहीं है ऑल इंडिया बार एग्जाम्स की। वो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और गुड़गांव साइड में या हरियाणा साइड में अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ एक कल्चर और है। कॉलेजेस के बाहर बाउंसर्स को खड़ा रखते हैं, जो बिल्कुल समझते नहीं है बात को, बस किसी भी बात पे एडमेंट हो जाते हैं। ये कल्चर राजस्थान में नहीं है, और जगह कल्चर इस तरह का है। अगर आप वो बात समझेंगे भी नहीं, आप समझाते समझाते थक जाएंगे कि भाई ये बुक नहीं है, ये बेयर एक्ट है, वो उसको बुक ही समझेंगे। एंड उनको जो इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे उनके कॉलेज के द्वारा, तो वही उसको मानेंगे। मान लीजिए आप कोई बुक लेके जा रहे हैं या आप कोई प्रिंट आउट लेके जा रहे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया हुआ बेयर एक्ट है, जो वेबसाइट पे जाके डाउनलोड किए जा सकते हैं और प्रिंट आउट लिए जा सकते हैं, वो उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। उनको पता ही नहीं है ये बात। वो तो एक ही बात जानता है कि जिस पे बेयर एक्ट लिखी हुई बुक है तो उसी को अलाउ करो। मेरे इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हुआ। मैंने बताया कि ये प्राइवेट पब्लिशर्स हैं जो अपनी बेयर एक्ट छापते हैं। उसके अलावा भी गवर्नमेंट के कई वेबसाइट्स हैं जहाँ ये फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको बस प्रिंट आउट लेना होता है। तो उनको समझाते समझाते मेरा 10-15 मिनट खर्च हो गया। मैंने उनको सीनियर को बुलाया, समझाया ये बात कि जरूरी नहीं कि आप किसी प्राइवेट पब्लिशर की बेयर एक्ट खरीदें, आप खुद भी उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात रही। इस तरह के कॉलेजेस जब आप एंट्री कर लेंगे, ये सब प्रॉब्लम तो आप फेस करेंगे ही कि बुक्स कौन सी ले जानी है, बेयर एक्ट कौन से ले जाने हैं। हाथ हैंड रिटन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी मत लेके जाना। वॉशरूम वगैरह जाएंगे तो आपका 5 मिनट खराब करेंगे ये लोग। 5 मिनट कैसे खराब करेंगे? आपका आधार नंबर लिखवाएंगे, आपका सब कुछ लिखवाएंगे, साइन कराएंगे और फिर कहेंगे इतने टाइम में आ जाओ। और ये सब इनके जो वाटर के जो पानी, अब गर्मी का मौसम है तो पानी का जरूरत पड़ती है, ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत पड़ती है। तो वो पता लगता है कि वो 50-50 मीटर दूर है, आपका 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप तैयार होकर जाएं, बॉटल्स वगैरह लेके जाएं। ट्रांसपेरेंट बॉटल अलाउड होती है और कुछ अलाउड भी नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वो लोग कोई पॉलीथीन अलाउड नहीं करते, पर आप ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन 5 किलो वाली वो लेके जाना। 5 किलो वाली में क्या होता है कि आप सारी बुक्स रख सकते हैं, वो आपका वो फेस भी कर सकती है, वो आप उठा के लेके जा सकते हैं। नहीं तो पता लगा आपकी पूरी, मतलब आपके पूरे आर्म्स भर जाएंगे बुक्स से या बेयर एक्ट से, और फिर भी कुछ बच जाएंगे। पॉलीथीन में अगर ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होगी तो वो ज़्यादातर मना करते नहीं है, रिक्वेस्ट मान लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 300 मीटर तो चलना ही पड़ जाता है कॉलेज वॉलेज में, बाहर भी और अंदर भी। तो पॉलीथीन की तो ज़रूरत होगी, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो वो पॉलीथीन जरूर लेके जाएं। पेन वगैरह वो दे देते हैं, फिर भी आप ब्लैक पेन वगैरह लेके जाइए। ब्लैक पेन या कोई भी ब्लू पेन लेके जा सकते हैं, और उस पर आप OMR शीट ढंग से भरना। रोल नंबर वगैरह अगर गलत भरा तो आपका चेकिंग ही सही नहीं होगी। चेकिंग सही होने के लिए आपका OMR शीट बहुत ढंग से भरी हुई होनी चाहिए। डॉट्स वगैरह सही लगाना शुरू में, सोच विचार करके। और कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि हम इधर उधर पूछ लेंगे, तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सब लोग नए होते हैं और टाइम भी नहीं होता। कोई सोचता है ओपन बुक का एग्जाम है, तो ओपन बुक एग्जाम भी नहीं होता।
उसमें 10 या 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधे आप बुक से चेक कर सकते हैं, बाकी सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लॉजिकल होते हैं, आपको पढ़ना होगा, उसका जवाब देना होगा, ऑप्शंस ढूंढने होंगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एग्जाम दें। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार करीब काफ़ी बच्चे फेल हुए थे, मोर देन 50% थे शायद, अगर आप देखें तो। मेरे को एक फिगर अपने एरिया का मिला था जिसमें 1400 में से 600 बच्चे पास हुए थे और 800 फेल हुए थे। बड़े फिगर आपको मिल जाएंगे अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो काफ़ी बच्चे फेल हुए थे। तो एग्ज़ाम थोड़ा ढंग से देना, कोशिश करना कि पूरा पेपर अटैम्प्ट करें। जितना ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करेंगे उतने आपकी प्रोबेबिलिटी जो है पास होने की वो हो जाएगी। जिन स्टूडेंट्स ने जिनका रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2024 का है, अगर उन्होंने अब तक पास नहीं किया तो वैसे ही वो डिबार हो गए, यानी कि वो वकील नहीं रहे। आपको पहले AIB क्लियर करना पड़ेगा, 2 साल की टाइम लिमिट दी हुई थी, यानी 24 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक, 25 से 26 अप्रैल तक। तो 26 अप्रैल पे आपका खत्म हो गया। तो जिसने AIB क्लियर नहीं करा वो वैसे ही एक तरह से रिकमेंडेड वकील नहीं है। मैंने आपको पिछला वीडियो बनाया था जिसमें जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं नमन मिश्रा, उन्होंने बोला भी था 40% फर्जी हैं, तो उस कैटेगरी में आप आ जाओगे। फर्जी तो नहीं आओगे पर आप दीवार हो गए। तो जल्दी से जल्दी इस पेपर को क्लियर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिन पर दिन इसका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है। फीस भी आप जानते हैं मोटी फीस है, 4-1 हज़ार रुपये की फीस है। सबसे मेरे हिसाब से मेरी लाइफ में, पूरी लाइफ में सबसे महंगा अगर कोई एग्जाम का पेपर है तो वो यही वाला है। 45% मार्क्स जनरल के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 है। तो ये नंबर आपको लाने पड़ेंगे। आप ध्यान रखना कि बाउंड्री पे पास मत होना, क्योंकि 2-3 नंबर वैसे ही कट जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ में आपके बोनस मार्क्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इस तरह का रहता है। तो आप अगर 50 के आसपास मार्क्स ले आएंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से 5 नंबर ऊपर लाएंगे तो आपका चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब बात आपसे मैं करना चाह रहा था। रिजर्वेशन वगैरह करना है तो कर लीजिए। कई बड़े आउटर साइड में हैं तो पहले पहुंच जाना वहाँ पे। कई जगह 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की लाइन लगी रहती है। लोग बाग सबके पास गाड़ियाँ हैं तो गाड़ियों से पहुंच जाते हैं, तो वहाँ सारा का सारा जाम लगा देते हैं। और क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा कर सकते हैं करिए। देखिए क्वेश्चंस इनफाइनाइट है, क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, किसी भी क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, और क्वेश्चन बन भी सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि मैं टाइम एंड मोशन स्टडी करनी है, कितने समय में कितने क्वेश्चंस कर लेते हैं आप। अगर आप 3 जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके आप प्रैक्टिस करिए 3 घंटे बैठ के। सारे बैरेक्ट रख लीजिए और क्वेश्चन पेपर करिए। कोशिश करिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो सकें। ज़्यादा नहीं कर सकते तो 50 की ट्राई करिए 1.5 घंटे में, और 100 की 1 घंटे में, 100 की 3 आवर्स में। तो जैसे आप निकालेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, बैरेक्ट देखेंगे, तरह तरह क्वेश्चन देखेंगे। 2011 से सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। ये बात ध्यान रखें कि 2011 से लेकर 15, 16, 17 तक तो आसान थे क्वेश्चंस, उसके बाद टफ होते चले गए। और लास्ट ईयर्स में तो काफ़ी टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। इवन लोगों का ये भी कहना है कि जुडिशरी लेवल के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, कोशिश करिए कि 3-4 दिन में आप ये सारे पेपर निकाल लें, तो एक आइडिया आपको हो जाएगा। और वैसे भी ओपन बुक है तो इसलिए डरने की ज़्यादा बात नहीं है। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कोशिश करिए कि आप थोड़ी सी पढ़ने की से ज़्यादा आप पेपर्स निकालिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दिक्कत रहती है। आप जानते हैं कि यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन पे ही आधारित है, तो आपका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर बढ़िया जाए और आपको AIB क्लियर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।